आओ, मुझे पता था तुम दोबारा जरूर आओगे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे तुम्हें एक चटपटी खबर देनी है। चटपटी खबर? कौन सी? अब से लेकर 10 दिनों तक उस यक्षिणी की शक्तियां बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। बाबा की ये बात सुनकर अनिकेत ने खुशी से कहा, क्या आप सच कह रहे हो? ये सुनकर बाबा ने कहा, लेकिन तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो? नहीं बाबा, मैं वो यक्षिणी पर कहानी लिखने वाला था ना। मुझे नहीं लगता तुम यक्षिणी पर कहानी लिख पाओगे, क्योंकि उससे पहले वो यक्षिणी तुम्हें अपना शिकार बनाएगी और तुम्हारी ये कहानी अधूरी रह जाएगी। नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही होगा। नहीं, मैं यक्षिणी की कहानी लिख कर रहूंगा और फेमस भी हो जाऊंगा। लेकिन वो यक्षिणी तुम्हें ऐसा करने नहीं देगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम यक्षिणी की कहानी लिखने की जिद छोड़ दो, वरना अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। नहीं, मैं लिखूंगा। मरोगे परवाह नहीं, मतलब उसका अगला शिकार तुम ही होंगे। कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहानी लिखूंगा। नादान बालक, इतना विश्वास किस बात का है? फेमस होने का या फिर अपने भाई सूरज की मौत का बदला लेने का? तांत्रिक बाबा की ये बात सुनकर अनिकेत आश्चर्य से बोला, बाबा, इसका मतलब आपको? अभी अनिकेत अपनी बात पूरी कर पाता, तभी बीच में बाबा ने कहा, हाँ, मुझे सब कुछ पता है। तुमने मेरे आश्रम में जब कदम रखा, उसी पल में जान गया था कि तुम सूरज के छोटे भाई हो और यहाँ पर आए हो अपने भाई की मौत का बदला लेने। उसके बाद अनिकेत ने कहा, हाँ बाबा, मैं बदला ही लेने आया हूँ और मैं एक सक्सेसफुल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ। मेरा भाई जब से उस यक्षिणी के घर में रहने आया था, तब से मेरी नज़रें मेरे भाई पर ही थी। तो तुमने उसको अकेला क्यों छोड़ दिया? मेरा भाई बचपन से ही मुझसे नफरत करता था, क्योंकि मैं सौतेला हूँ। इसलिए मैं दूर रहकर ही उस पर नज़र रखता था। मेरा भाई उस यक्षिणी की चंगुल में एकदम बुरी तरह से फंस चुका था। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरा भाई उस यक्षिणी के साथ सेक्स करने के बाद भी 5 सालों तक जिंदा रहा। अच्छा, तो तुम उस दिन क्यों आए थे? उस दिन तो तुम्हारा भाई जिंदा था ना? ए बालक, कौन हो तुम? बाबा, मेरा नाम अनिकेत है और मैं एक लेखक हूँ। मैं उस दिन इसलिए आया था क्योंकि मैं आपकी ताकत देखना चाहता था। मेरे भाई ने आपसे मदद मांगी थी और मैं देखना चाहता था कि आपकी शक्तियाँ मेरे भाई को बचा पाएगी भी या फिर नहीं। मेरी शक्तियों में कोई भी कमजोरी नहीं थी। मैंने तो उस पर एकदम श्रेष्ठ सुरक्षा कवच लगाया था, जिसको तोड़ना एकदम असंभव था। लेकिन उस वक्त तुम्हारे जाने के बाद उस यक्षिणी ने मुझ पर हमला किया। तो वो तुम थे जिसने मेरा शिकार मुझसे छीन लिया।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब जल्दी से बताओ, कहाँ पर छुपा है वो लड़का, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। और उसकी वजह से वो कवच नष्ट हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारे भाई की उस यक्षिणी के हाथों मौत हो गई। मुझे मत मारो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। यक्षिणी मुझे मत मारो, यक्षिणी मुझे मत मारो। हाँ, मैं जानता हूँ उस यक्षिणी ने मेरे भाई को अपने हाथों से मारा था, वो भी मेरी आंखों के सामने। और ये कहानी लिखना तो एक बहाना है। मुझे तो उस यक्षिणी को यहाँ से मिटाना है। भले ही मेरा भाई मुझसे बचपन से ही नफरत करता हो, लेकिन मैं मेरे भाई से प्यार करता था, बहुत प्यार। और अब मैं मेरी भाई की मौत का उस यक्षिणी से बदला लूंगा, बदला।